हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, इंडिगो ने ऐसे यात्रियों को परेशान किया, मैं बात करूंगा। और प्रॉब्लम ये है कि वो सरकार को भी परेशान कर रही है। मुझे लगता है इसमें इंडिगो की बिल्कुल गलती है। मैंने इंडिगो पे इससे पहले 2 लेक्चर्स लिए हैं, अब ये तीसरा लेक्चर है दोस्तों, आप वो लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो इंडिगो ने, देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है। इंडिगो ने किया क्या, बात करेंगे। और कैसे इंडिगो इतना कुछ करने के बावजूद भी पतली गली से निकल लेगी और सरकार उसके सामने झुक जाएगी। विंटर सेल लाइव है हमारी दोस्तों, 16 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। कूपन कोड विंटर यूज करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है ऐप का। तो हम सबको पता कि क्या हुआ, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि पैसेंजर्स को, भाई आपको मैं बताता हूँ कि इनकी बदतमीज़ी क्या है। पहली बात, इन्होंने बोला कि भाई ऑन टाइम है फ्लाइट, क्योंकि अगर ये पहले बता देते तो इनको पता है क्या करना पड़ता, इनको रिफंड देना पड़ता। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, इनको रिफंड तक देना पड़ सकता था पूरा। क्योंकि ये अगर घर से ही बता देते कि भाई फ्लाइट लेट है, तो समझिए कि फिर कोई, मतलब कहता ना कि भाई लोग कैंसिल करा देते। बट इन्होंने बोला नहीं, फ्लाइट टाइम पे है। एक बार आप एयरपोर्ट आ गए, कुछ नहीं हो सकता। अब आप एयरपोर्ट आ गए, आप वेट कर रहे हैं, फ्लाइट है, ये 2 घंटा हो जाता है, 4 घंटा हो जाता है, ताकि आपको खाना ना देना पड़े, ताकि आपको होटल ना देना पड़े। ऐसे परेशान किया और आप अल्टीमेटली यहाँ पे देखिए। पहले मुझे लगा कि यार ठीक है, इंडिगो अब भाई 60% मार्केट शेयर है। बट बाद में यार इनको अच्छा खासा वक्त मिला था यार, ऐसे नहीं कर सकते ये। अभी मुझे भी जाना है 16 दिसंबर को, बट थैंकफुली यार मेरी फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस है और अभी ये सब कुछ फरवरी तक ही सही होगा। कोई भी इनके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टी नहीं लगी, सबसे बड़ी बात तो ये है। कोई भी, भाई आमतौर पे इतनी गजब पेनल्टी लगानी चाहिए ना, ऐसी की तैसी। पता है क्यों? मोनोपोली है भाई। अगर इन्होंने आज नेटवर्क बंद कर दिया तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, बाकियों के पास क्या है भाई? बाकियों के पास स्टाफ ज़्यादा है और एयरलाइंस है कम। एरोप्लेन अभी तक आए नहीं है जो ऑर्डर दिए थे, तो वैसे भी वो स्टाफ घर बैठा हुआ है, तो वो तैयार है इसको काम करने के लिए। लेकिन इंडिगो के साथ ऐसा नहीं है। तो मैं ये बोल रहा था कि दूसरी एयरलाइन से भी मदद ले सकते थे ना। इस समय क्राइसिस है, आप छोड़िए कंपटीशन, दूसरी एयरलाइंस को भी बुला सकते थे, बट नहीं हुआ ऐसा। बाकी एविएशन मार्केट्स की तरह जहां पे अगर डिसरप्शन हुआ अमेरिका यूरोप में, तो बेटा बच नहीं सकते हो। आपको जो ट्रैवल कर रहा है पैसेंजर को तो कॉम्पनसेट करना है, आपको सरकार को भी कॉम्पनसेट करना है। वहां पे टाइम कितनी कीमत है। आपको फ्री फ्लाइट का टिकट, फ्री होटल, पता नहीं क्या क्या दे देते हैं। अमेरिका में तो इतना ही बढ़िया, क्योंकि वहां पे सब फ्लाइट से ही चलते हैं और प्रॉपर कॉम्पिटिशन है, मोनोपोली या डुओपोली है नहीं। लेकिन भारत का फ्रेमवर्क क्या है? आप कोई बात नहीं, हो गया तो अगली बार देख लेना। अभी आप काम करिए, आप अपनी चीज़ों को सुधार लीजिए बस, और हम भी अपने रूल वापस ले रहे हैं। तो जो सिस्टम कोलैप्स हुआ है दोस्तों, उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा यार? रायन एयर 2017, साउथ वेस्ट 2022, ब्रिटिश एयरवेज 2017 एंड 22। हाई एफिशिएंसी, जीरो स्लैक। आप समझ रहे हो, जैसे पास्ट कोलैप्सेस हुए हैं। और पैटर्न एक ही है क्या? बहुत ही ज़्यादा हाई यूटिलाइजेशन, स्टाफिंग बहुत ही लीन, कोई बफर नहीं, कोई बैकअप नहीं, सेम तीनों में। खैर हमको अभी अपना देखना है, ठीक है, हमको ब्रिटिश एयरवेज का क्या ही करना है। और ट्रिगर ये प्रेडिक्टेबल था भाई। ये एफडीटीएल रूल्स आप जब 1.5-2 साल पहले आ रहे हैं तो आप तैयारी करो ना। इंडिगो को पता था कि वो आर्म ट्विस्ट करने में बहुत माहिर है। अब उनके सीईओ ने क्या किया? उनके सीईओ ने तो माफ़ी मांग ली। लेकिन सोचिए, किसी की नौकरी चली गई, किसी का एग्जाम छूट गया, क्या कॉम्पनसेट करेगा इंडिगो? सरकार को बोलना चाहिए, वरना लाइसेंस रद्द करे। लेकिन नहीं, रेजिलिएंट एयरलाइन जो है विथ डीपर क्रू रिजर्व्स या फिर फ्लेक्सिबल फ्लीट, ये आसानी से इस तरीके के रेगुलेटरी चेंज को एब्जॉर्ब कर सकते थे। इंडिगो भी ये कर सकता था। 2 साल बहुत 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 बड़ा टाइम होता है। मेरे ख्याल में 4-5 महीने भी बहुत अच्छा खासा टाइम होता है। लेकिन इंडिगो ने क्या किया? नहीं, हम नहीं करेंगे, तो बस वही जो रहेगा पुराना, एफिशिएंसी उतनी ही कम रहेगी। और अगर आपको कुछ लगता है तो उखाड़ लो, क्योंकि वैसे भी कुछ होना जाना तो है नहीं, अब कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। यूरोप में देखिए 261 एयरलाइंस वो डिले हो गई। अब 250 यूरो से 600 यूरो पर पैसेंजर लगे। इतना पैसेंजर को दिया, उसके बाद मील्स, होटल रीरूटिंग और फुल रिफंड्स। ये तो भाई यूरोप में भयंकर ऐसा कियोस हुआ। तो 7-8 हज़ार, मतलब जितनी आप पैसा था वो तो लीजिए, प्लस आपको हम और पैसा दे रहे हैं, क्योंकि हमारी वजह से हुआ। जैसे अभी तेजस में रूल है ना, अब पता नहीं शायद नहीं है, कि अगर 2 घंटे से ज़्यादा ट्रेन लेट होगी तो आपको हम 100 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, आपके 100 रुपये जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे कि आपको रिफंड तो देंगे, टिकट का पैसा भी देंगे, प्लस खाना भी देंगे, प्लस होटल भी देंगे। और जहाँ से भी आप जा रहे हो ना,
हम उसको भी देंगे, ठीक है, उसका भी खर्चा हमारे ऊपर है। अमेरिका में भी सेम चीज़ है, रिफंड्स, रीइंबर्समेंट और लॉयल्टी कॉम्पनसेशन भी मिलता है, ठीक है। भारत में कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए भारत का एविएशन मार्केट बहुत नया है। इंडिगो ने बजट एयरलाइंस में अभी रेवोल्यूशन किया है। अमेरिका में ये सब पिछले 50-100 सालों से चलता चला आ रहा है, एयरलाइंस बिजनेस, ठीक है। 50-100 सालों से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, उन अमेरिका में 1980-70 के ही दशक से ना एयरलाइन स्टेबल हो गए थे। भारत में भी मुश्किल से मुश्किल आप ये मान के चलिए 5-6 साल हुए हैं जब लोग इतना ज़्यादा फ्लाइट से जा रहे हैं, क्योंकि इंडिगो ने असली जो अपनी ताकत है ना वो अब दिखाई है। भाई उनकी तारीफ इस बात पे करेंगे। तो अभी उस हिसाब से रूल्स ही नहीं है। जब बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स हो जाएंगी एयरलाइंस में, अब देखिए भारत में एक बड़ी दिक्कत ये है कि बिजनेस एक ही के पास चला जाता है। ये होगा नहीं होगा ये बड़ा सवाल है, लेकिन अगर हुआ तो फिर इंडिगो या क्या एयर इंडिया क्या सब लाइन पे आ जाएंगे, समझ रहे हो आप। तो जो चार्टर और पैसेंजर राइट्स है वो अगर ह्यूमैनिटेरियन गाइडलाइंस की बात करें तो उससे और ज़्यादा ये देता है। इसमें रिफंड्स भी और मील्स भी हैं। नो पेनाल्टी, नो डैमेजेस, नो कॉम्पनसेशन ये दिया है। ना ही हम कोई आपको ऊपर से, देखिए क्या हुआ ना कि एक बार आप एयरपोर्ट पे आए, इन्होंने तो बताया ही नहीं कि फ्लाइट लेट है नहीं है, डिले, कुछ नहीं बताया इन्होंने हद तो तब होगी ना जब आप ही टिकट कैंसिल करा रहे हो, और जब आप टिकट कैंसिल करोगे तो भी मुनाफा इंडिगो को जाएगा, ठीक है, ये चीज है। तो कोई भी फाइनेंशियल कंसीक्वेंस है ही नहीं, और सरकार इनके सामने जो है वो झुक गई। अब अल्ट्रा कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट है, मतलब जीरो पैसेंजर लेवरेज है। भारत का डोमेस्टिक एविएशन जो है वो सबसे कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट है, ठीक है। HHI कंपैरिजन की बात करें तो अभी इस समय भारत के पास लगभग 5,000 फ्लाइट्स हैं, जिसमें टाटा का शेयर 27% है, इंडिगो का 65% है। इस टाटा के शेयर को ऊपर जाना पड़ेगा। इन्होंने फ्लाइट्स अभी हालांकि पिछले साल जो है इन्होंने एक्वायर किया है, बट टाटा ग्रुप को जो है ना वो जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट लाने पड़ेंगे, ठीक है। अमेरिका में 1,600 है, चाइना में 2,500 है, ब्राज़ील में 3,500 है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इंडिया का जो स्काई है दैट इज इफेक्टिवली अ डुओपोली कॉरिडोर। माइनर प्लेयर्स हैं लेकिन वो इस शॉक को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। पैसेंजर्स के पास जब कोई अल्टरनेटिव नहीं है, होना क्या चाहिए कि इंडिगो ने प्रॉब्लम की, चलो दूसरी फ्लाइट है, ठीक है, सरकार तो तुम्हारे ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी बट हम दूसरी फ्लाइट से निकल जाएंगे। बट ऐसा हुआ ही नहीं। कोई फ्लाइट जो फ्लाइट थी, अब यहाँ पे देखिए 70-70, 80-80 हज़ार टिकट कर दिए। जो टिकट आपको 6,000 5,000 का मिलना चाहिए उसके 70-70 हज़ार, 40-40 हज़ार। गुस्सा भारत के में ना लोगों की कोई कीमत नहीं है, ठीक है। कोई फाइनेंशियल प्रेशर अभी भी, देखिए इंडिगो ने रूल चेंज करवा लिए हैं और इंडिगो को क्या बोला है कि देखो इसको सही करके दो, बस ये चीज़ है। और भाई क्योंकि कोई प्रॉपर बिजनेस नहीं है, क्योंकि दिक्कतें ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी एविएशन सेक्टर में दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि कोई स्टार्टअप आएगा, तो ऐसा लग रहा है कि भाई अगर मान लीजिए कि इंडिगो बोले कि जा नहीं करेंगे तो भी सरकार इनके पीछे जाएगी और लोग इनके पीछे जाएंगे, क्योंकि और कोई है ही नहीं, किसके साथ उड़ोगे आप। यही है मेरे ख्याल में। सरकार को शायद इंसेंटिव स्कीम एविएशन सेक्टर में भी लानी चाहिए और सरकार को एक अपनी एयरलाइन भी उड़ानी चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेगुलेटरी चॉइसेस की बात करें तो उन्होंने एयरलाइन को प्रोटेक्ट किया है, पैसेंजर्स को नहीं। सरकार ने रिलैक्सेशन जैसा कि मैंने बताया अलाउ कर दिए हैं। रूल्स क्यों भाई, देखिए इंडिगो का मेन मोटो क्या है कि पैसा बचाओ, बस उसके लिए उन्होंने प्लेन से पेंट हटा दिया, उसके लिए उन्होंने जो शराब वराब किंगफिशर सब सर्व करता उसको सबको हटा दिया, उसके लिए उन्होंने एक ही क्लास बना दिया, उसके लिए उन्होंने जो बॉटल्स तक होती है ना भारी वो सब हटवा दी, पेजेस हल्के करवा दिए, जो कि बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे राकेश गंगवार का यही मानना था कि भाई 2 घंटे की फ्लाइट है, लोगों को बस जल्दी से जल्दी पहुँचने को और कुछ नहीं चाहिए। टाइम की उन्होंने कीमत रखी है। वो कहते हैं ना कि अगर फ्लाइट हवा में है तो ही प्रॉफिट है, ठीक है, ये इन्होंने किया है। अब इसकी वजह से क्या कि आपने जो प्रॉपर अभी जो एग्जिस्टिंग क्रू है उनसे आपने इतना काम लिया, पायलट से आपने इतना काम लिया कि वो परेशान हो गए। बाद में कोर्ट ने बोला कि भाई कोई रूल होने चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा पायलट उड़ रहा है, सोचिए कितनी प्रॉब्लम है। और इफ फैटिक मीट्स अ परमिसिव सिस्टम तो आउटपुट कुड बी कैटास्ट्रोफिक, क्योंकि भाई सीधा प्लेन क्रैश हो सकता है। अगर वो इतना ज़्यादा थका हुआ है, एक के बाद एक, ये वही समझ लो कि बिना रेस्ट के आप कार चलाए जा रहे हो, स्कूटी चलाए जा रहे हो, तो परेशान नहीं हो जाओगे आप। एक टाइम आएगा कि भाई नहीं हो सकता मुझसे। पिछले 15 सालों में भारत के 3 मेजर कमर्शियल एयरलाइन क्रैशेस हुए हैं और भारत में वही कि जान की कोई कीमत ही नहीं है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या है कि हाँ हम सीखेंगे, ब्लेम नहीं, सीखेंगे। क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कहीं नहीं जाती, क्योंकि पुलिस
इतना कॉम्प्लेक्स कॉकपिट डायनेमिक्स है, समझ ही नहीं पाती है पुलिस। इन चीज़ों को झेलने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन डिले होते जाते हैं और पुलिस और जांच एजेंसी भी कहती है अब यार जल्दी जल्दी इसको, फिर करप्शन भी इसमें आ जाता है, यार जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करके निकलो यहाँ से। लेकिन सिस्टमिक रिस्क बहुत बड़ा है दोस्तों, ठीक है, और अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। भारत का जो एविएशन सेटअप डिमांड है उसमें पेशेंस चाहिए, पैसा चाहिए और साइलेंस फ्रॉम द पैसेंजर चाहिए, ठीक है। एयरलाइंस कुछ नहीं, ये सब किससे चाहिए? पैसेंजर्स से। कि आप चुप भी रहें, आप धैर्य भी रखें और आप पैसा भी दें। और एयरलाइंस क्या करें? नथिंग, टैक्स देते रहे बस। कोई पेनल्टी, अगर पुअर ऑपरेशन हुए कोई पेनल्टी नहीं, क्रॉनिक डिलेज हुए कोई डिसइंसेंटिव नहीं, प्रिवेंटेबल फेलियर्स में भी कोई कॉम्पनसेशन नहीं। जो जिन चीज़ों को आप प्रिवेंट कर सकते थे उसमें भी कोई पैसा नहीं देती यहाँ पे एयरलाइन। मैं दोस्तों, एक फ्लाइट है गो एयर, मुझे याद है कि मुझे आधे आधे घंटे लग जाते थे, उनसे कॉल कलेक्ट नहीं होती थी भाई कस्टमर केयर पे। कोई डाइवर्स मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है जिसकी वजह से पैसेंजर को एम्पावर किया जाए, कोई स्ट्रांग इन्फोर्समेंट नहीं है। एक आया तो वो भी वापस ले लिया। तो बॉटम लाइन, इंडिगो आसानी से इन सबसे निकल जाएगी और भारत ऐसे ही रहेगा। मुझे लगता है सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।